पर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने पहले ही जवाब दाखिल कर दिया है। पुलिस ने कहा कि हम बचाव पक्ष की इस बात का विरोध करना चाहते हैं जिसमें कहा गया है कि कंसंट्रेटर को लेकर लैब रिपोर्ट के बारे में जो तर्क दिया गया है वो सही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारी कीमत पर बेचा जा रहा था जो किसी काम का नहीं था। कंसंट्रेटर जर्मन मेड नहीं है और ना ही प्रीमियम क्वालिटी का है जैसा बताया गया था। पुलिस ने कहा कि कंसंट्रेटर की क्वालिटी आउटपुट रेट 30% से कम है। इसकी कीमत 27,999 बताई गई थी, लेकिन लोगों को 70,000 और यहां तक कि लाखों में बेचा जा रहा था। वहीं पुलिस ने यह भी कहा कि एम्स की रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना मरीजों के लिए उपयुक्त नहीं था। आपको बता दें कि इससे पहले नवनीत कालरा के वकील ने कोर्ट में कहा था कि किसी को भी ठगने का मेरा कोई आपराधिक मकसद नहीं था। सरकार को कंसंट्रेटर की बिक्री से फायदा हुआ है, उन्हें जीएसटी मिला है, मैंने आयकर का भुगतान किया था। वकील ने कहा कि खरीद की रसीद और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पुलिस के पास है, मेरे पास से कुछ और बरामद नहीं हुआ है। कालरा को मुकदमे से पूर्व हिरासत में नहीं रखा जा सकता। वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने ऑनलाइन पोर्टल की तुलना में कम मूल्य पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का कारोबार किया और परिवारों और दोस्तों की मदद के लिए उनकी बिक्री की। चिराग लगातार हमारे साथ बने हुए। चिराग, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, दोनों तरफ से आर्गुमेंट हुई है, डिफेंस की तरफ से भी, प्रोसिक्यूशन की तरफ से। 4 बजे तक ये ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। अब 4 बजे साकेत कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। लेकिन कई आर्गुमेंट में कई सारी बातें आई। ये आया कि जो कॉन्सेंट्रेटर बेचा जा रहा था वो सब स्टैंडर्ड था। ये भी कहा गया कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, तो साफ था कि कालाबाजारी की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस की तरफ से कहा गया कि ये कॉन्सेंट्रेटर जो है वो जीएसटी पे किया जा रहा था, तो टैक्स की चोरी का तो कोई मामला ही नहीं बनता है। और इसमें अगर ये ब्लैक में बेचा जा रहा था तो ऑब्वियसली फिर उसका रसीद नहीं कटती या सारा ऑन रिकॉर्ड नहीं आता। ये तमाम बातें बोली गई और ऐसे में ये भी कहा गया कि आरोपियों को बेल मिल चुकी है, तो अब बेल का राइट जो है वो बनता है। तो अब देखना होगा कि अदालत का क्या इस पर रुख होता है। हालांकि जो पुलिस की तरफ से जो यहाँ पर सबूत पेश किए गए हैं कालरा के खिलाफ, क्या वो काफी नहीं है? देखिए, सबूत जो है वो पेश किए गए हैं पुलिस की तरफ से, और ऑब्वियसली ये अभी नहीं कहा जा सकता कि वो काफी है या नहीं है, क्योंकि ये तो डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है कि वो उसको किस सेंस में देखती है। जो सबूत पुलिस के हैं, क्योंकि पुलिस के सबूत थे कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वो जेल में अभी है। लेकिन अभी जो डिफेंस है वो अपनी बात रख रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि गलत इसमें गिरफ्तारी हुई है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही थी, पैसा कमाना जो है वो ब्लैक मार्केटिंग के जरिए ये सच नहीं है। तमाम बातें बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन जो है वो साफ साफ कह रहा है कि इसका मकसद यही था। जो 29,000 या 30,000 के कॉन्सेंट्रेटर थे वो 70,000 के बेचे जा रहे थे। तो यानी साफ था कि इस पैंडेमिक में भी फायदा जो है वो देखा जा रहा था, और काफी लार्ज क्वांटिटी में मंगाए गए थे और ऐसी जगह पर प्लेस किए गए थे जो डेजिग्नेटेड प्लेस ही नहीं थी उसके लिए। बिना लाइसेंस के ये खान चाचा रेस्टोरेंट में या दूसरे रेस्टोरेंट में रखे गए थे। तो तमाम बातें बोली गई हैं। तो ऐसे में अब 4 बजे देखना होगा अदालत से क्या। बिल्कुल देखना होगा कि क्या कुछ मोड़ आता है इस पूरे मामले में। शुक्रिया आपका चिराग, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।